हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी स्टडी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज मैं आपके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आई हूँ, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्वेश्चन में एप्लीकेशन फॉर्म में होता है, जिससे आप एक्यूरेसी के साथ साथ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की संख्या बढ़ा सकते हैं और आप अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी नंबर से अगर किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो क्या उस संख्या से वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, उसे ही कहते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल के लिए कई सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल होती है, लेकिन हम सारे नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए, जैसे आपको 2 की डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए, 3 की, 4 की, 5 की, 6, 8, 9, 10, 11, 13 एंड 37 एंड सो ऑन। ये आपके सिर्फ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं जिसके बारे में हम डिविजिबिलिटी रूल आपको बताएंगे, और आपको इसे ही बस दिमाग में रखना है कि ये रूल क्या होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए सीखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 सीखेंगे हम कि डिविजिबिलिटी रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 में हम 2, 4, 8 एंड आगे 16 का भी हो सकता है, आगे जितना भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम देखेंगे 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। ठीक है, बेस हम 2 का बना लिए, पावर हमारा 1, 2, 3 है। ठीक है, तो जो पावर है वो हमारा लास्ट डिजिट शो करता है, तो लास्ट का 1 डिजिट। बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगी जिससे आप हमेशा दिमाग में रख पाए। ठीक है, 2 का मतलब हो गया लास्ट के 2 डिजिट, एंड पावर 3 का हो गया लास्ट की 3 डिजिट। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, अगर कोई नंबर है फॉर एग्जाम्पल 256 और आपको बताना है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि हम सबसे पहले इसका पावर बनाएंगे, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। ठीक है, इसका मतलब 2 टू द पावर 2 हमारा जो लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर 2 टू द पावर 1 होगा, लास्ट का 1 डिजिट हम देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। 2 टू द पावर 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। ऐसे ही 2 टू द पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट हम चेक करेंगे कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये डिविजिबल होगा तो वो संख्या उसी नंबर से डिविजिबल होगा। अब 4 है तो 2 टू द पावर 2 मतलब लास्ट के 2 डिजिट हम देखेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 56 को हम देखेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर होगा तो ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल है। 4 14 जब 56 होता है, इसका मतलब डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि 256 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं कि 256 अगर हमें देखना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 2 टू द पावर 1 लिखते हैं। ठीक है, तो लास्ट के हम 1 डिजिट देखेंगे हमारा 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही रूल नंबर 2 की बात करेंगे। रूल नंबर 2 में क्या आ गया, हमारा आ गया 3 एंड 9। 3 एंड 9 की डिविजिबिलिटी हम देखेंगे और इसी को हम बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। 3 और 9 में क्या होता है कि जो भी आपको नंबर दिया होगा, जो भी आपको संख्या दी होगी, संख्या के हर एक डिजिट को हम ऐड करेंगे और देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है या 9 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो संख्या जो एडिशन होगा अगर 3 या 9 से डिविजिबल होगा तो हमारी पूरी संख्या भी वो 3 और 9 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात समझेंगे कि अगर 1192 है, ठीक है, हम देखेंगे ये हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, सारे डिजिट्स को हम ऐड करेंगे फिर देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो लिखेंगे 1 + 1 + 9 + 2 और हम देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या होगा, 1 + 1 2, 9 11, 13/3। तो हमारा ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 1192 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल हम ले लें अगर हम इसको ले लेते हैं 1392, देखेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं 3 से। ठीक है, तो हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था कि सारे डिजिट्स को हम ऐड करेंगे एंड उसके बाद से हम डिवाइड करेंगे 3 से,
और चेक करेंगे ये डिविजिबल है कि नहीं है। 1 + 3 4 + 9 13 + 2 15 / 3 ये डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा जो नंबर है 1392 ये 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3 की बात करेंगे। रूल नंबर 3 में हम 5 25 एंड 125 की डिविजिबिलिटी हम देखेंगे। ठीक है, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 to the power 1, 25 को लिख सकते हैं 5 to the power 2 और 125 को लिख सकते हैं 5 to the power 3। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 4 8 वाले में, तो यहाँ पर हम बेस 2 लगा रहे थे और यहाँ पे हम बेस 5 को लेंगे। ठीक है, बाकी जो पावर है जो शो करता है लास्ट का 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, वैसे ही यहाँ पे भी पावर वही शो करेगा। लास्ट के 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट पावर 2 है तो लास्ट की 3 डिजिट पावर 3 है तो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो नंबर जो भी संख्या अगर दी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 अगर बोलता है 1395, ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो 5 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 को हम लिख सकते हैं 5 to the power 1। 1 का मतलब होता है लास्ट की 1 डिजिट हम चेक करेंगे कि वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं। यहाँ पे लास्ट की 1 डिजिट 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर जो है हमारा वो 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर हम इसी संख्या को अगर हम देखें कि ये 25 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 to the power 2। ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट पावर 2 है, तो मतलब लास्ट की 2 डिजिट क्या है 95 है, तो 95 क्या 25 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो 95 जो है हमारा वो 25 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये नहीं है डिविजिबल। इसका मतलब हमारा जो नंबर है 1395 ये हमारा 25 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी हमारा 11 का, 9 का पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना है, डिफरेंस हमें देखना होगा सम ऑफ ऑड डिजिट एंड सम ऑफ इवन डिजिट। ठीक है, ये क्या होना चाहिए इक्वल टू 0 या 11 या 11 का मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। ठीक है, तो अगर ये डिफरेंस हम लेंगे ऑड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, अगर वो 0 आएगा या 11 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, तो हमारा जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे अगर हमारा 1195 है। ठीक है, तो ये जो हो गया ये फर्स्ट और ये थर्ड ये हमारा ऑड डिजिट हो गया, सेकंड और फोर्थ ये हमारा इवन डिजिट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस किसका सम करना है, ऑड डिजिट का, तो ऑड डिजिट का सम हो गया और डिफरेंस देखना है इवन डिजिट का सम। ये अगर 0 या 11 या 11 के मल्टीपल में आता है तो हमारा वो नंबर क्या है 11 से डिविजिबल होगा। तो 9 + 1 10 -5 + 1 6, तो ये क्या आ गया 4 आ गया। ये क्या 0 है 11 है या 11 का मल्टीपल है, नहीं, इसका मतलब ये हमारा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ले लें 1694। ठीक है, तो इसका अगर हम देखते हैं तो ये क्या डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमने क्या बोला था कि डिफरेंस देखना है ऑड डिजिट का सम और इवन डिजिट के सम का, तो ये हमारा हो गया ऑड डिजिट, ये हमारा हो गया इवन डिजिट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखना है डिफरेंस 1 + 6 + 4। ठीक है, तो क्या हो गया 10, डिफरेंस 10, ये आ गया 0, इसका मतलब ये नंबर क्या है 11 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट रूल की बात करेंगे अब, रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 में हम देखेंगे 13 की डिविजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो 13 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें रिपीटिशन देखना होगा, 6 डिजिट की रिपीटिशन होनी चाहिए। ठीक है, तो 13 के लिए हमें क्या है 6 डिजिट रिपीटिशन। जैसे फॉर एग्जांपल 6 6 6 6 6 6 या सेकेंड हो गया 2 2 2 2, ये ऐसे इस तरीके से, मतलब 6 डिजिट का सेम नंबर का रिपीटिशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 6। ठीक है,
यहाँ पे हम देखेंगे 37 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 37 में क्या है, सेम 13 की तरह यहाँ पे, लेकिन 6 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट रिपीटिशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 333 ऐसे हो सकता है, एंड 999 इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया रूल नंबर 6। अब इसके अलावा, ये तो हो गया सिंगल डिजिट्स के, अगर इसके अलावा नोट, अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसमें मल्टीपल में होते हैं, जैसे 6 हो गया, 6 की डिविजिबिलिटी हमने आपको नहीं बताया कि क्या होता है, लेकिन आपको पता है 6 में क्या होते हैं, 2 × 3 हम करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें 6 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो उसमें हम उस नंबर की 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर दोनों से डिविजिबल होगा तो हमारा वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 10 की बात कर ले तो 2 × 5 हो गया, तो 2 की डिविजिबिलिटी देखेंगे और 5 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, दोनों से हो जाएगा तो हमारा वो नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर 22 की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, 2 × 11, 2 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 22 से भी डिविजिबल होगा। तो आपको सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही और भी नंबर्स के मल्टीपल का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिकॉल करा देते हैं हम आपको कि क्या क्या हमने बताया, कौन कौन सी डिविजिबिलिटी में रूल नंबर 1 हमने 2, 4, 8 का बताया है। पावर में हम लेके जाएंगे, बेस को 2 बनाएंगे और जो पावर में होगा वही हमारा क्या, लास्ट डिजिट कहलाएगा। और अगर लास्ट डिजिट हमारे इस नंबर से डिविजिबल होगा तो हमारा वो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट 3 और 9 की बात करेंगे, इसको डिजिटल सम भी कहते हैं। अगर 3 और 9 की डिविजिबिलिटी बात करेगा तो हमें क्या है, सारे डिजिट्स के को ऐड करके अगर हम देखेंगे 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो हमारा पूरा नंबर भी होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो हमारा पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे तो 5, 25, 125 की बात किया हमने, इसको बेस मानते हुए 5 को, और पावर हम लेके जाएंगे और जो भी पावर में होगा 1, 2, 3 जो भी होगा वो लास्ट डिजिट शो करेगा, और लास्ट डिजिट अगर हमारा उस नंबर से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी हमारा उस संख्या से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रूल नंबर 4 की हमने बात किया कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या है। 11 की डिविजिबिलिटी में हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है ऑड नंबर का सम और इवन नंबर के सम का। ठीक है, अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो हमारा वो नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे रूल नंबर 5 की बात कर ले तो 13 की डिविजिबिलिटी में हमें 6 डिजिट रिपीटिशन देखना है। रूल नंबर 6 में 37 की डिविजिबिलिटी हमें देखनी है तो 3 डिजिट की रिपीटिशन चेक करनी होगी। और इसके अलावा हमने नोट में आपको लिखाया है कि अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो मल्टीपल में होता है, जो हमने बाकी आपको डिविजिबिलिटी बताई है उसके मल्टीपल में आता है, तो हमें अलग अलग डिविजिबिलिटी चेक करके हमें बतानी है कि वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ में आया होगा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 1 बार 2 बार, आपको जितनी बार देखना होगा देखिएगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिक्स हो जाए और आपको ये कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिएगा, जिससे उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आए और अपने कॉन्सेप्ट को वो बूस्ट कर पाए। तो चलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।